नमस्कार, मैं हूं कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं करनाल में सचिवालय के सामने हूं। यहां पे किसान पूरी तरह से धरना दे दिए हैं। सचिवालय के सामने ही किसान अपना पड़ाव डाल लिए हैं। आप हमारे इधर बाएं साइड देख सकते हैं किस तरह से किसान बैठे हैं। भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे में कि किस तरह से कितनी भीड़ है। और यहाँ एक तरफ सचिवालय के सामने गेट पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रशासन जो है पूरी तरह से एकदम खड़ा है। और हम आपको बता दें कि अभी जो किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेतृत्व है वो अंदर गया है बात करने के लिए। अब देखना ये है कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, ये देखने वाली बात है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या हो रहा है। ये बताइए, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? मालक सिंह नगड़ा चौक। आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है? सर 3 मीटिंगें हो चुकी हैं अभी तक तो कोई नहीं है। इसका तो वो हाल है, ये 100 प्याज भी खाएगा और 100 लठ भी खाएगा। तो हमारी तो मांगे हैं अभी, जो हमारे भाई साहब जो जवान हमारा शहीद हुआ है उसका मुआवजा, और जो अपना हॉस्पिटल में है उनका 2-2 लाख रुपए का ये मांग रहे हैं हम। तो कोई एक्स्ट्रा तो मांग नहीं रहे इसे। तो मांगे पूरी होगी कि नहीं आप लोग? सर अभी तो कुछ नहीं मांग रहे, अभी अंदर गए हुए हैं हमारे। अच्छा, कौन कौन गया है अंदर? टकैत साहब हैं, चुंडूनी जी हैं, त्रिजागढ़ रजवाल जी। हाँ जी। आप लोगों को उम्मीद है कि अंदर से कुछ आएंगे तो पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगी? देखो जी, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। अब तो उनके आने के बाद पता लगेगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अभी थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, फिर पता लगेगा उसका। चलिए, कुछ लोग और हैं, हम इनसे भी समझना चाहेंगे। आप ये बताएं, कहाँ से आए हैं? हाँ, मेरा नाम कमरजीत सिंह बाजवा है। मैं नरवाना बद्दोला टोल से आए हैं हम। हाँ जी। यहाँ पे आज भारी संख्या में किसान इकट्ठा हैं, किस लिए इकट्ठा हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? ये जो बस्ताड़ा टोल के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था निहत्थे किसानों के ऊपर, जो यहाँ पे एसडीएम ने कार्रवाई करवाई थी, उसके साथ कुछ और भी पुलिस वाले थे जो आरएसएस और बीजेपी के, कुछ जेजेपी के नेता थे, उनके भाई थे, कुछ जो उनकी पार्टी के थे। उन्होंने एक तरफ से पूरा जो उस दिन जनरल एडवाइजर वाला काम किया था, जलियांवाला बाग बनाने की कोशिश की थी इन्होंने। और उसके बाद जो वहाँ पे हमारे साथी थे, किसान साथी सुशील काजल, उनका देहांत हो गया था। तो उनको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पे कल से यहाँ पे बैठे हैं। पहले 5 नगर को मुजफ्फर के अंदर का रैली नहीं थी, वो रैला किया था, उससे सरकार बहुत डर गई थी। अब दूसरा, पहले योगी सरकार को, अब कल से खट्टर सरकार को एक तरह से पूरी तरह से फंस चुकी है वो। और उसने इतना प्रशासन लगा दिया, वो किस लिए लगाया? हमको किसी और देश से नहीं आए, हम हरियाणा के ही किसान हैं। ये हरियाणा हमारी धरती है, हम किसान हैं। ये हमारे ऊपर ही लाठियाँ बरसाने के लिए, गोले चलवाने के लिए उन्होंने रैपिड एक्शन फोर्स, कितनी फोर्स लगा रखी है ये भी आप देख सकते हैं। हम सिर्फ उस किसान को न्याय दिलवाने के लिए और एसडीएम के ऊपर पर्चा करवाने के लिए, और एसडीएम का जो तबादला करके उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर नरवाना शहर के अंदर ही भेज दिया है, उसको नरवाना शहर के अंदर भेजा गया है। हम सिर्फ उसके ऊपर मुकदमा करवाना चाहते हैं और जो किसान साथी हैं उनको न्याय दिलवाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता कुछ अंदर गए हैं, पता चल रहा है। क्या कुछ उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद तो कल भी, उससे पहले भी मीटिंग हुई थी, वो उसका कोई नतीजा नहीं हुआ है। जो कल मीटिंग हुई थी उसका भी कोई नहीं। अब देखते हैं, 2 बजे के अंदर गए हुए हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो साथी हैं, किसान प्रधान हैं, वो भी हैं, और जितने हरियाणा के अंदर टोल हैं सभी टोलों से एक आदमी प्रतिनिधि गया हुआ है। तो अभी देखते हैं, थोड़ी देर में बाहर आएंगे, वो क्या फैसला देते हैं। हम उनके फैसले को स्वीकार करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे, इनके साथ रहेंगे और इस आंदोलन को सफल करेंगे। चलिए, इनको उम्मीद है एक तरह से कि जो इनका प्रतिनिधित्व मंडल गया है अंदर, वो कुछ ना कुछ यहाँ से पॉजिटिव खबर लेके आएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये सरकार और प्रशासन, अपना प्रशासन की और किसान नेताओं की मीटिंग चल रही है, पर हमें कोई उम्मीद नहीं है सरकार से। अच्छा, उम्मीद क्यों नहीं है आपको? क्यों, हमने कल देख लिया है, चुडूनी साहब ने, टकैत साहब ने 2-3 घंटे मीटिंग की, उसके बाद इन्होंने फैसला किया। ये नई बात मान रहे, ना डीसी साहब मान रहे, ना खट्टर सरकार मान रही। इनको अभी हमारे को चुडूनी साहब आएंगे, वो दिशा निर्देश देंगे, उस हिसाब से हम सारा कार्यक्रम करेंगे आगे। हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं। ये मत सोचो कि ये हमारे विपक्ष में फैसला देंगे, ये उल्टा फैसला देंगे। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपके नेता गए हैं अंदर बातचीत करने के लिए। कल आपने देखा होगा, सुबह 8 बजे से हम आए थे। कितने बजे वहाँ से आए हैं? अनाज मंडी से, दाना मंडी से 4:30 बजे चले हैं। इतने घंटे में कोई बातचीत अगर करनी होती सरकार
क्योंकि ये सरकार इतनी समझदार सरकार नहीं है। अगर आप सोचते हो 2011 में अरुण जेटली, सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कहा था, इस बिल का विरोध किया था क्योंकि वो सरकार समझदार थी। वो ये सरकार ने नहीं बिल लाए, कांग्रेस ने भी लाए थे, पर वो समझदार थी, उन्होंने लागू नहीं किए। इस सरकार ने लागू कर दिए। अच्छा, उन्होंने विरोध किया, उसके बाद सत्ता में आने के बाद लागू क्यों कर दिया? वही तो राजनीति में आना था उनका काम, मेन उद्देश्य राजनीति में उनका आना था। राजनीति में आने के बाद जो उनको कॉर्पोरेट हाउसेस को अच्छा लगेगा वही करेंगे ना। उनके हिसाब से सारा प्रोग्राम उनके हिसाब से हो रहा है, जो उनको चाहिए हाउसेस को वो ही सारा लागू हो रहा है। मोदी सरकार, मोदी साहब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MP, MLA, उनको एजुकेशन चाहिए IPS, IAS। उनकी कोई एजुकेशन है? 12th पास, 10वीं पास, क्या घंटा फैसला लेगा? इतना अपना क्या बोलते हैं, एक सरपंच है गांव को चलाने वाला, ये उतना भी नहीं पढ़े लिखे। एक कोई ये मजाक नहीं है देश को चलाना। हरियाणा गवर्नमेंट का एक रूल है, अगर मैं पंचायत मैंबर बनना है ना जी ਤੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਤੇ ਜੇ ਸਰਪੰਚ बनना है ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹਦੀ ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 500 ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ +2 ਪਾਸ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ MLA ਜਾਂ MP ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ बनना है ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟ ਥਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੰਘਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਭੇਦਭਾਵ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਏ, ਬਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ 2-3 ਅਦਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ WTO ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਪਾਰ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਰਲਡ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਕਾ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ IMF, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ IMF। ਔਰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੌਣ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਨਿਯਮ, ਗਲਤ ਨਿਯਮ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਉਹ ਗਏ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਫਾਰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਰਮ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ 2 ਮਰਲੇ ਥਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫਾਰਮ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। IMF ਔਰ WTO ਵਰਲਡ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜੋ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ परेशान ਕਰਦੇ ਨੇ। चलिए, इनका मानना है कि सरकार इन लोगों को गुलाम करने की फिराक में लगी हुई है। आप ये बताइए कि कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है, मैं गांव पक्कागढ़ से हूँ, डिस्ट्रिक्ट करनाल है मेरा। सर, ये सरकार इस टाइम निर्दयी हो चुकी है, किसानों पर अत्याचार कर रही है इस टाइम बहुत, और सहन नहीं हो रहा। हमारे से बुजुर्गों को डंडे खाते हुए देख रहे हैं हम, इतना सहन नहीं होता। अब भी हमें उठाने पड़ेंगे डांग आगे से भी, इतना बहुत। अच्छा, कल जैसा वाटर कैनन का यूज़ किया गया था किसानों पे, उसके पहले 28 तारीख को लाठीचार्ज भी हुई थी, उसके बावजूद भी आप लोग डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर? हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम मांगों पे डटे रहेंगे। और SDM को डिसमिस किया जाए, और जो उनसे किसान शहीद हुए हैं उनको 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, और जो उनसे घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए।
आपको लगता है सरकार ये आपकी मांगे मान लेगी? सर मांग माननी तो पड़ेगी इनको, नहीं मानेगी यहीं पर पक्के दिल्ली जैसा धरना यहाँ पर डटे रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमें, चाहे हमें यहाँ पर रात को भूखे सोना पड़ जाए तभी सोएंगे यहाँ पे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। अच्छा, इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानती तो यहाँ भी ये लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। कहाँ कहाँ धरना करेंगे आप लोग? पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, आप कह रहे हो इन सरकार से उम्मीदें तो हम क्या लगाएं, 650 से ऊपर बंदे हमारे मर चुके हैं, तब भी ये सरकार सुन नहीं रही, अंधी बहरी सरकार हो रखी है, बिल्कुल हमारी बात नहीं सुन रही। ऐसी घटिया सरकार से हमें क्या उम्मीद लगाएंगे? हम तो अपना जोश प्रदर्शन इसलिए दिखाने आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं, अभी हमारे बड़े नेता हमें कह रहे हैं कि गांधीगिरी की राह पे चलो, बढ़िया आंदोलन कर रहे हैं, पर इन सरकार को भूलना नहीं चाहिए, हम वही भगत सिंह का खून है, हक मांगने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर ना कहें कि पहले तो अपने किसान गांधीगिरी पे थे, अब भगत सिंह की नीति पे आ गए हैं। और रही बात इस सरकार की, आज सर लोगों को समझना चाहिए, सरकार तो आती जाती रहती है, 5 साल ये, अगले 5 साल कोई और आएगी। किसान हमेशा था, इन्हीं के हाथों की रोटी खा रहे हो, इन्हीं की उगाई हुई, और इन्हीं का साथ देना चाहिए। आज कुछ अंधभक्त कह देते हैं तो नकली है, मेरी बात सुनो, जो उनसे अंधभक्त कहते हैं नकली है, 500,000 पे दिहाड़ी के हिसाब से आए हैं, मैं 500,000 पे देता हूँ, अपना बेटा अपना बाप मरवा के दिखा दो, हमारे 650 मर गए हैं। अगर हम 650 मरने के बाद भी आए ना, इसका मतलब हम असली हैं, और तुम्हारे में नकली का वहम हो तो भाई निकाल लेना अपना वहम। अच्छा, आप लोग तो परेशानी में ही हैं, सरकार ने हमारे लिए भी एक परेशानी खड़ी कर दी है, इंटरनेट बंद करके हमें जो है बहुत दूर जाना पड़ रहा है अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए या और भी संदेश देने के लिए। ये डरपोक सरकार है, ये चाहती है, ये इसलिए इंटरनेट करने का मोटिव इसका था कि जो आजकल मीडिया है वो अपनी बात पहुंचा रहा है आगे। इनको पता है कि हमारी जो मीडिया वो तो अंदर कवरेज बैठ के ही करेगी, जो ग्राउंड मीडिया है वही हमारे किसानों की आवाज़ उठा रही है। ये सोच रहे हैं ग्राउंड मीडिया आवाज़ ना उठा पाए, आम लोग आवाज़ ना उठा पाए, और इनका आंदोलन जो है किसान आंदोलन वो दब के रह जाए, और ऐसा हम हरगिज़ नहीं होने देंगे।